हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम 19 जुलाई को कंप्लीट हो चुका है। इसी को लेकर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने कितना कट ऑफ जाएगा ये वीडियो बना करके अपलोड किए थे। उसी के बाद हमने भी एक वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर के, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि इतना अटेंडेंस कम क्यों था। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को लेकर के हमने वीडियो बनाया था और अपलोड किया था। लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज ऐसे थे जिसमें ये कमेंट किया गया था कि सर आपका जो ये एनालिसिस है वो बिल्कुल गलत है, आपका मानना बिल्कुल गलत है, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है किसी भी कीमत पे नहीं। ठीक है, तो उसी को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, हाई जाएगा या फिर लो रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला कमेंट तो ये था कि सर क्या आप जेएसएससी के अध्यक्ष हैं, जो आपको पता है कि 27% ही छात्र उपस्थित हो पाए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, जेएसएससी के अध्यक्ष हम नहीं हैं। ठीक है, ये देखेंगे तो न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। जेपीएससी का अध्यक्ष तो खैर जान ही रहे चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेएसएससी का अध्यक्ष हम नहीं हैं, सच्चाई यही है। ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ था, आप देख सकते हैं इतना लाख अभ्यर्थी ने भरा था आवेदन और सिर्फ 86,444 ही छात्र पहुँचे थे एग्जाम देने के लिए। मतलब लगभग 27-28% है, निकालिएगा तो समथिंग वही आने वाला है। ठीक है, तो ये डेटा वहाँ से हमने लिया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा एक सवाल था कि सर कितना गुना बुलाया जाएगा, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कितना गुना बुलाएगा, लेकिन क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, सिर्फ डीवी है, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ज़्यादा नहीं बुलाएगा, मुझे लगता है 200-300 हो सकता है कि एक्स्ट्रा बुला ले, हो सकता है बुलाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ तो उसको डीबी में तो कुछ हटेंगे ना, तो कुछ एक्स्ट्रा बुलाएगा, लेकिन कितना गुना बुलाएगा ये कहीं मेंशन शायद नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो एक का कमेंट, लगभग का कमेंट था, एक का क्या बहुत लगभग का कमेंट था कि सर इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। हाँ, एक कमेंट ये भी था कि सर आप पागल हो गए, 90% भला कैसे कोई ला सकता है एग्जाम में। भैया आप उठा करके देख लो, ये लेडीज सुपरवाइजर का रिजल्ट देख लो। ठीक है, इसके बाद फिर आप पीजीटी उठा के देख लो कितने मार्क्स आए हैं। 150 में 140 145 नंबर्स लाए हैं। ठीक है, यकीन नहीं होता तो पता करवाइए। ठीक है, ला सकते हैं, बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट लाते हैं। ठीक है, ये गलतफहमी मत रहिए। हाँ, दूसरा चीज़ कि 90% हमने कट ऑफ बताया नहीं है वैसे। ठीक है, 90% हमने कहाँ बताया, 90% का मतलब होता है 660 में अगर 90% निकालते हैं तो 594 समथिंग आएगा। तो 594 तो मैंने किसी कट ऑफ नहीं बताया है, हार्डली मैंने जनरल का 560 शायद बताया है। ठीक है, और वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए बताया है, और ये भी कहा था कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि खेल होना भी बाकी है। ठीक है, खेल होना बाकी है। हाँ, अगर 510 सीट, अगर इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, अगर किसी तरह का कोई ये हेन देन होने नहीं होता है, ठीक है, हेर फेर नहीं होता है, तो फिर ठीक है कट ऑफ कम जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हेर फेर होता है, अब खुद देखिए जेपीएससी जैसे संस्थाओं में अगर इस तरह से खेल चल रहा था तो ये एग्जाम कौन सा बड़ा है, ये तो बहुत छोटा मोटा एग्जाम हो गया फिर, है ना। तो इसमें क्या होता होगा कौन जानता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि क्या हो सकता है। सब कुछ तो मैंने उस वीडियो में समझाया था। आप लोग समझदार हैं, समझदार जैसा समझदारी दिखाइए थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिएगा तो सीटों की संख्या देखिए। यहाँ देखिए अनारक्षित जनरल के लिए 230 सीट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है ना कितना 133 सीट है। एसटी के लिए आप देखेंगे, सॉरी एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 44 है, और बीसी 1 के लिए 45 और बीसी 2 के लिए देखिए मात्र 7 सीट है। यहाँ पे सबसे बड़ा खेला होने वाला है। अब आप लोग कहेंगे सर इसका कट ऑफ बहुत कम रहेगा, कैसे कम रहेगा, कट ऑफ तो भागेगा ही भागेगा। अब 7 ही सीट है, ठीक है, तो कट ऑफ तो भागेगा ना इसका। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इनका 7 ही सीट है। अब बीसी में ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत कम मार्क्स लाने वाले होंगे, इससे भी अच्छे खासे मार्क्स लाने वाले होंगे। तो ये स्टूडेंट जो होंगे बीसी 2 वाले अब कहाँ फाइट करेंगे, इधर तो घुसेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, ये जनरल में जाएंगे। तो जनरल का कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे ये लोग, बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो बीसी 2 ओबीसी जनरल का कट ऑफ बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और बाकी इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहाँ जाएंगे, अनारक्षित में जाएंगे। क्योंकि देखेंगे बहुत सारे दिखाएंगे आप लोगों को कि एसटी एससी का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 570 580 600 तक नंबर्स लाए हैं। ठीक है,
तो ये आप लोग श्योर रहिए। हाँ, एक का और भी क्वारी था कि सर जो पीएच लोगों का है उन लोगों का क्या कुछ मिलने वाला है, तो हमने शायद उसमें बताया था कि कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं निःशक्त के लिए जो है फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 सीट आरक्षित है, सिर्फ 5 सीट। तो मुझे लगता है कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है उसके लिए कट ऑफ में, ठीक है। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं, सीट सब में जनरल को छोड़ करके सब में देखिएगा तो बहुत कम कम सीट है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से हमने ये चीज़ डेटा लिया है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर एसटी होकर के कितना है मार्क्स है 536 नंबर, ठीक है। आप लोग कमेंट किए थे ना कि 1-2 का ही 500 प्लस नंबर है, 1 ही 2 का, लेकिन देखिए यहाँ पर अब दिखाते हैं, गिनती गिनवाते हैं, खुद देखिएगा। 500 एसटी का देखिए 536, इस बार देखिए यहाँ पर ये 418, खैर छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे देखिए 481, एससी का 481 कट ऑफ हमने देखिए हमने कितना बताया है। तो यहाँ पर 1-2 कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। और आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ पे आप मान रहे हैं ना कि 86,444 जो स्टूडेंट है ना, ये सभी के सभी स्टूडेंट जो होंगे सभी तेज स्टूडेंट होंगे, क्योंकि एग्जाम देने वही गए हैं जिनको एग्जाम की तैयारी अच्छे से किए थे और जिनको लग रहा था कि ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान के चलते 86,000 में 80,000 स्टूडेंट ऐसे ही गए एग्जाम देने के लिए, चले गए मात्र ऐसे एग्जाम देने, लेकिन 6,000 स्टूडेंट भी आप देखेंगे ना, तो 6,000 स्टूडेंट भी जितने भी हैं तो सब अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, लेवल का स्टूडेंट मिलेगा आपको, ये सब उत्पाद सिपाही में अच्छे से करके आए हैं, ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा फैक्टर काम करेगा कि जो उत्पाद सिपाही में जो स्टूडेंट होंगे 500 स्टूडेंट जो होंगे वो निकल करके वहाँ चले जाएंगे, तो थोड़ा सा कट ऑफ घटाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वही खेल वाला जो कहानी है वो भी तो भी बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कहा ना कि अगर 100-200 500 में 100-200 सीट भी निकल जाता है तो बचेगा क्या फिर, तो कट ऑफ को तो बढ़ाएगा ना, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मान के चलिए कि 86,444 में से 2-3 हज़ार स्टूडेंट तो होंगे ही ऐसे जो कि काफ़ी मेहनत किए हैं और अच्छा मार्क्स लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये हो गया आपका 536, यहाँ दिखा दिए, ये हो गया आपका एससी का 481, यहाँ देखिए आफ्टर नेगेटिव 545 BC2। अब बताइए, आपका एक ही स्टूडेंट है नहीं भाई साहब, ये तो सिर्फ कुछ लोगों का है, यहाँ पर देखिए 20-25 लोगों का डेटा है, और यहाँ पर लगभग 80,000 का डेटा आना बाकी है, 80,000 का डेटा आना बाकी है, और यहाँ पर सिर्फ 20-25 का डेटा हम दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ देखिए 498 BC1, यहाँ देखिए 530 EWS, क्या कहेंगे आप, देखिए यहाँ पर BC1 510, 530 ST जामताड़ा, ठीक है ना। आप देखिए, सिर्फ देखते जाइए, अब देखिए 570 SC है ना, SC स्टूडेंट है देखिए, और कितना लाए हैं 570 नंबर लाए हैं। आप कहेंगे नहीं सेटिंग वोटिंग होगा, कुछ होगा, भाई जो भी है मार्क्स लाए हैं ना। हाँ, आप कहेंगे सर झूठा दिखाया होगा इन लोग, तो अब जो झूठा ही दिखाया होगा तो हम और आप क्या कर सकते हैं, जो डेटा आपको दिखेगा, जो फैक्ट दिखेगा उसी पर ना बात कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 580 EWS, अब कहेंगे आप लोग कि कहाँ स्टूडेंट मार्क्स लाते हैं, 90% लाने वाले स्टूडेंट होंगे, देखिए ना 580 है, लगभग अगर 14 नंबर और होता, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन इनका सही होता तो 594 हो जाता, 594 का मतलब है कि 90%, और आप लोग कह रहे हैं कि 90% कैसे कोई ला सकता है। देखिए कुछ भी बोलने से पहले ना सोचिए समझिए, ऐसे यूँ नहीं किसी को गाली मत दे दीजिए, थोड़ा उसके पीछे फैक्ट को समझिए कि कोई बोल रहा है ना तो वो चीज़ कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, बस यूँ नहीं कि आए कमेंट बॉक्स में गाली दे दिया क्योंकि मेरा उतना मार्क्स ही नहीं आया है, आपका मार्क्स उतना नहीं आ रहा है, समझ थोड़ी किसी को गाली देकर निकल जाइएगा, ये अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए, ये कोई लिखे हैं कि पढ़ने वाला लगभग एग्जाम दिए हैं सर जी, आप हवा में ना रहें क्योंकि जनरल 550 प्लस, ये कोई दूसरा यूट्यूब चैनल वाला जो उसे सस्ता करवाया था, कम मार्क्स दिखाया था, कट ऑफ जाएगा, तो उसी को लेकर के कमेंट किए हैं कि भरम में ना रहें कि 550 प्लस जनरल का जाएगा, OBC का 548 प्लस जाएगा, 490 SC का और 470 प्लस जाएगा कट ऑफ ST वाले लोग का। तो ये देख सकते हैं, ये कट ऑफ इनका मानना है सर, क्योंकि ये भी महसूस किए होंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। आगे देखिए 530 EWS, आगे देखिए 523 किनका OBC 1 में है, ये 523 नंबर है। आगे देखिए 534 BC2, अब गिनते जाइएगा, देखिए 500 प्लस कितने स्टूडेंट का है। आगे देखिए 545 BC2 पलामू है ना, और देखिए 530 EWS, 530 OBC, 523 OBC है ना, 560 UR, बताइए 566 BC1, देखिए BC1 है, 566 मार्क्स है, क्या कहेंगे इनको आप, ठीक है।
आगे देखिए, एक और देखिए, मेरा नाम कमलेश कुमार है, मेरा 570 है, SC कैटेगरी में है ये। अब क्या कहेंगे आप बताइए। आप लोग देखिए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 550 प्लस हैं, 500 से प्लस हैं, तो कट ऑफ नहीं जाएगा। ये कुछ लोगों का 25 से 30 लोगों का डेटा है ये, सिर्फ उतना कभी नहीं होगा लग रहा है। तो इतने लोगों में से इतना डेटा देख रहे हैं जो कि कट ऑफ हाई वाले मार्क्स वाले लोग हैं। कुछ ही लोग देखेंगे यहाँ पर जो कि 400 से कम ही दिख रहा होगा, देख लीजिए खुद से। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ से देखते हैं शुरू से, ये देखिए इनका, चलो ठीक है, इनका तो देखो 300 मार्क्स है, बहुत कम है। 418, 481 अच्छा मार्क्स है वैसे, SC में है ये, तो 481 बहुत अच्छा मार्क्स है इनका, ठीक है, ये अच्छा कहा जा सकता है। फिर देखिए BC1 में 498, इस बार देखिए और कम वाले मार्क्स में देखिए 420 ST का है, ठीक है, और कम में क्या को मिला देख लीजिए। आप तो यहाँ पर कोई कम दिख नहीं रहा, यहाँ कहीं देखिए 440 ST है, तो एक ये कम दिख रहा है, तो वही ST है वो, ठीक है, जनरल OBC नहीं है। और भी देखिए और कोई है जो देखिए यहाँ पर SC है 419 है, तो ST SC कहीं जो नंबर कम दिख रहा है ना। ST जो कोई BC2 में, BC1 में जनरल वाले को कोई नंबर है वैसा जो कम दिखा 400 के आसपास, कहीं बताइए जरा, कहीं नहीं है ना। देखिए यहाँ भी ST है तो 420 मार्क्स है। अब आप लोग खुद सोचिए और महसूस कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कट ऑफ कितना जाने वाला है और कितना नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये हमारे कहने से और आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरिट लिस्ट आने दीजिए, और उसमें तो ऐसे तो SSC तो खेल करेगा ही, आप लोगों को जो है ना मार्क्स, ये मतलब कि मार्क्स दिखाने वाला है नहीं, वो स्कोर कार्ड देगा नहीं, क्योंकि पता है उसको स्कोर कार्ड देंगे तो सारा कुछ पोल खुल जाने वाला है। तो SSC कुछ भी कर लो, SSC आपको कभी स्कोर कार्ड नहीं देगी, और जिस दिन स्कोर कार्ड दिखा देगी तो समझिएगा कि यहाँ पर कोई हेरफेर नहीं हुआ है। जिस दिन JPSC SSC स्कोर कार्ड दिखाना शुरू कर देगी, समझिएगा कि उस दिन से फेयर एग्जाम होना शुरू हो गया है। SSC और JPSC स्कोर कार्ड ना दिखाती है, पीछे इसके पीछे ही कारण है। कब दिखाएगी? जब सब कुछ हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा, फिर लास्ट में 4 साल 2 साल के बाद दिखा देगा, भैया कि लीजिए आपका इतना मार्क्स आया था। उसके बाद फिर आप खोजते रहिए कि कितना क्या आया था, कितना कहाँ गया था, पागल हो जाओगे। यही वास्तविकता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग को लगता है फिर भी 2-4 गाली देना चाहते हो, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि पिछला वीडियो आप लोग दिए थे, तो मुझे उससे कोई दो राय नहीं, उससे मुझे कोई एथी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है भगवान करे कम मार्क्स में हो जाए, हम कहाँ चाहते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम झूठा दिलासा नहीं देना चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं, ठीक है। कम मार्क्स में हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, कहाँ दौड़, इसमें दौड़ वगैरह तो है नहीं, आपको तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। लेकिन झूठी दिलासा दे करके और रखे रहें, क्या फ़ायदा है ना। वास्तविकता को स्वीकार कीजिए, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें तो थोड़ी ना कि हो जाएगा सर आपकी वजह से हम दौड़ नहीं निकाल पाएँ, ऐसा तो है नहीं। बस पेपर अच्छे से रखिए, लगता है आपको कि हाँ हो जाएगा, पेपर तैयार रखिए, बस जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, ठीक है। तो ये बातें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा फिर से कि क्या आप लोग चाहते हैं इसके बारे में, क्या रहेगा आप लोग का राय, हम जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, फिर से आप चाहें तो जो भरना है भर दीजिएगा। धन्यवाद।